जय हिंद। तो आज हम स्टडी करेंगे मॉस एंड सोम। मॉस एंड सोम में हमारा आज का टॉपिक क्या है? मॉस एंड सोम में आज का हमारा टॉपिक है कैंटिलीवर बीम पे क्या कार्य कर रहा था? पॉइंट लोड कार्य कर रहा था। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे क्या, किस टॉपिक पे? आज हम स्टडी करेंगे कैंटिलीवर बीम पे जिसपे यूडीएल और पॉइंट लोड दोनों कार्य करेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन हमारा दिया है एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी पूरी लंबाई कितना है? यल मीटर है। ठीक है, इस पे डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर क्या कार्य कर रहा है? यूडीएल कार्य कर रहा है। तो इसका क्या ज्ञात करना है? इसका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए आपको पहले हमने बता चुका है, एकदम सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे हमने एक कौन सा पॉइंट मान लिया? ए पॉइंट मान लिया। इसे कौन सा पॉइंट मान लिया? बी पॉइंट मान लिया। ठीक है, रिएक्शन फोर्स ऊपर कार्य करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पॉइंट माने तो आर ए हो जाएगा। तो आइए चलिए देखिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हमने आपको क्या बताया? पहले हमने आपको बताया कि रिएक्शन फोर्स पहले निकालते हैं। तो रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए पहले देखिए क्या करेंगे, आर ए किसमें है? प्लस में, तो आर ए माइनस। ठीक है, पर यहाँ पे कोई पॉइंट लोड कार्य करा नहीं ना कार्य करा। यहाँ पे देखिए एक क्या कार्य करा? यूडीएल मार हो जाएगा। आधे दूरी पे हम इसका ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए डॉटेड लाइन में दर्शा देते हैं इसे। ठीक है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यदि आपको कंफ्यूजन होगा तो साइड में यहाँ पे कहीं भी आप साइड में बना लेंगे जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो यहाँ पे करेंगे तो इसका कितना होगा सॉल्यूशन? देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं तो कितना होगा? देखिए डब्ल्यू न्यूटन बटे मीटर गुणे यल मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना होगा? डब्ल्यू यल न्यूटन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? डब्ल्यू यल न्यूटन, यानी कि बल गुणे लंबवत दूरी होता है तो बल गुणे लंबवत दूरी हो गया यहाँ पे। तो आइए देखिए क्या होगा, यहाँ पे दूरी हमारे यहाँ पे हो जाएगा L/2 और L/2। ठीक है, अब हमारा रिएक्शन फोर्स का मान निकल गया। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा रिएक्शन फोर्स का? यहाँ पे कितना होगा? डब्ल्यू यल न्यूटन। रिएक्शन फोर्स का मान हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे? अब हम शेयर फोर्स का मान निकालेंगे। तो शेयर फोर्स का मान किस प्रकार निकालेंगे? पिछले वीडियो की तरह इसमें भी निकालेंगे। पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के देख लेंगे। यस या बी पॉइंट पे हम लेंगे। कहां से? पहले हम इसे दाएं और बाएं से दोनों सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम दाएं से सॉल्व करते हैं जिससे हमें आसानी हो। ठीक है, क्या आ जाएगा? पहला पॉइंट हम इसे बिना कुछ सोचे समझे जीरो कर देते हैं। इस पॉइंट पे कोई है? कोई पॉइंट लोड या यूडीएल कार्य करा नहीं, तो जीरो हो गया। ठीक, अब बी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में दूसरे डायरेक्शन में आते हैं, यस एफ बी। तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी इस पॉइंट, यहाँ भी कोई पॉइंट लोड या कुछ भी नहीं मिल रहा है तो जीरो हो गया। अब आते हैं ए पॉइंट पे। तो आइए देखिए ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा? यस एफ ए। दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा? इधर नहीं मिला है, यहाँ पे बीच में तो मिला इस पॉइंट पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? माइनस डब्ल्यू न्यूटन। ठीक, उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में आते हैं। दूसरे डायरेक्शन में भी यही होगा, माइनस डब्ल्यू यल न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन फोर्स ऊपर कार्य कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस डब्ल्यू यल न्यूटन। ये हो गया जीरो। देखिए आपको पहले बताया पहला वाला जीरो और आखिरी वाला जीरो आता है तो हमारा क्या होता है? शेयर फोर्स का मान हम सही निकालते हैं। तो देखिए ये हमारा शेयर फोर्स का मान निकल गया। अब क्या निकालते हैं? बेंडिंग मूवमेंट का मान। बेंडिंग मूवमेंट का मान निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया? पहला पॉइंट बिना कुछ सोचे समझे जीरो कर देंगे। तो देखिए पहला पॉइंट हम जीरो कर देते हैं, बी एम बी इक्वल जीरो। अब इस पॉइंट पे आते हैं, क्या हो जाएगा? बी एम ए पॉइंट पे आएंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे पॉइंट लोड क्या क्या कार्य कर रहा है? यहाँ पे माइनस डब्ल्यू एल न्यूटन गुए दूरी कितना है? यहाँ पे L/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया किसका मान? बेंडिंग मूवमेंट का मान। तो आइए अब इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम को बनाते हैं। किस प्रकार बनाएंगे? देखिए यहाँ पे हो गया हमारा, देखिए बी एम बी जीरो। बी एम में ए पॉइंट पे आएंगे तो ए पॉइंट पे हमारा ये हो गया, ए पॉइंट पकड़ेंगे तो ये बीच में आ रहा है। देखिए ये आ रहा है तो पॉइंट लोड इस तरह डॉटेड में इसलिए दर्शा दिए हैं कि जिससे कंफ्यूजन ना हो।
ठीक है। यदि कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पे आप साइड में बना करके इस तरह साइड में बना लीजिएगा, इसे पॉइंट नोट मान लीजिएगा। ठीक है, साइड में बना करके यहाँ पे कितना हो जाएगा डब्ल्यू एल। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे L/2 हो गया, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा डब्ल्यू एल गुणे L/2, कितना हो जाएगा यहाँ पे WL²/2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, वही तो हुआ है। ठीक ठीक है, तो चलिए देखिए अब इसका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यह शेयर फोर्स डायग्राम में हमारा पॉइंट रहा ये हमारा पॉइंट रहा बी, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, तो आइए देखिए बी पॉइंट पे क्या है जीरो, बी पॉइंट पे है जीरो, यानी कि यहाँ जीरो है। उसके बाद ए पॉइंट पे आते हैं, कितना है -डब्ल्यू एल न्यूटन। तो मान लीजिए ये है, यहाँ से हमारा रहा -डब्ल्यू एल न्यूटन, उसके बाद हमारा जीरो हो जा रहा है, ये रहा जीरो, ये हमारा बन गया शेयर फोर्स डायग्राम। अब आते हैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की, और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हमारा किस प्रकार बनेगा, BMD बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ये रहा हमारा ए पॉइंट, ये रहा हमारा बी पॉइंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप ज्यादातर बच्चे ही गलती करते हैं। किस प्रकार होगा, यदि यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो हमारा क्या बनेगा, रेखा में नहीं बनेगा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हमारा सरल रेखा में नहीं बनेगा, किसमें बनेगा, कर्व में बनेगा। ठीक है, स्क्वायर जब रहेगा तब। तो देखिए यहाँ पे यदि किसी भी बीम पे यूडीएल कार्य करेगा, ऐसी बात है उस पे क्या बनेगा, स्क्वायर में बनेगा। यूडीएल जब कार्य करेगा तो हमारे यूडीएल कार्य करेगा, दिमाग में सोच लीजिए, स्क्वायर को इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए बिना कुछ सोचे समझे। यदि किसी बीम पे यूडीएल कार्य कर रहा है तो हमारा क्या बनेगा, किस में बनेगा, कर्व में बनेगा। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। ये देखिए बी पॉइंट पे हमारा क्या है, बी पॉइंट पे जीरो, ए पॉइंट पे हमारा क्या है, ए पॉइंट पे -WL²/2। यहां से ये हमारा बन गया ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ठीक है, नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपको तब तक आप नोट कर लीजिए, हम आपको आपके लिए क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। इसका अगले बार आपको 5 न्यूटन पर मीटर, यहां से दूरी कितना दे रहे हैं, 2 मीटर का। ठीक है, सिंपल है ये। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया, अगला क्वेश्चन हमारा दिया, एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी पूरी लंबाई कितना है, 4 मीटर। ये कैंटिलीवर बीम है जिसकी पूरी लंबाई कितना है, 4 मीटर है। पूरी लंबाई हमारे कितना है, 4 मीटर है। ठीक है, इस पे कितना न्यूटन पर मीटर का यूडीएल कार्य कर रहा है, इस पे कितना न्यूटन पर मीटर का यूडीएल कार्य कर रहा है, यहाँ पे इस पे 10 न्यूटन पर मीटर का क्या कार्य कर रहा है, यूडीएल कार्य कर रहा है। तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम निकालिए। तो चलिए देखिए शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम निकालते हैं। इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर कार्य करेगा, इसे पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। तो आइए देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका रिएक्शन फोर्स निकालते हैं। ठीक है, यदि इस प्रकार नहीं समझ आता है यहाँ पे तो दूसरा एक यहाँ पे क्या बना लीजिए, एक बीम बना लीजिए। ठीक है, बीम बना लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 10 चौके 40। यहाँ पे पॉइंट लोड बना लीजिए 40 न्यूटन का। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ से दूरी हमारा कितना हो जाएगा, आधे पे कार्य करेगा 40 न्यूटन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन फोर्स हम निकालते हैं। इसका रिएक्शन फोर्स क्या होगा, आर ए माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 न्यूटन। ठीक है, 40 न्यूटन हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसका शेयर फोर्स का मान निकालते हैं। शेयर फोर्स का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, देखिए यस या बी। शेयर फोर्स का मान निकालने के लिए पहले हमने आपको बताया जीरो, जो पॉइंट पहले लेंगे उसे जीरो कर देंगे। उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में आते हैं, दूसरे डायरेक्शन में भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई भी यहाँ पे कोई बल नहीं कार्य कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे आएंगे तो क्या होगा, देखिए यस एफ ए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ए पॉइंट पे हमारा कितना भार कार्य कर रहा है, -40 न्यूटन का। ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में आएंगे तो क्या हो जाएगा, यस एफ ए, ई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, -40 न्यूटन और प्लस यहाँ पे कितना है 40 न्यूटन इक्वल 0। ठीक है, पहला वाला 0 और आखिरी वाला 0 आता है, हमने आपको बार बार बताया पहला वाला 0 और आखिरी वाला 0 आता है, तो यानी कि हमारा शेयर फोर्स डायग्राम हम सही निकालते हैं।
ठीक है। और देखिए ये हम निकाल लिए शेयर फोर्स का मान, अब बेंडिंग मोमेंट का मान निकालते हैं। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, बी एम बी। पहला पॉइंट हम 0 कर देंगे। अब आते हैं ए पॉइंट पे, ए पॉइंट निकालते हैं तो क्या करेंगे, देखिए बी एम में, बी एम में तो क्या हो जाएगा हमारा, ए पॉइंट पे आएंगे, तो ए पॉइंट पे आएंगे तो क्या होगा, देखिए -40 गुणे कितना दूरी है, 2। यहाँ पे देख लीजिए -40 और गुणे 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80, 40 न्यूटन हमारा है, और यहाँ दूरी कितना है, न्यूटन मीटर, क्योंकि हमारा 80 न्यूटन मीटर। तो आइए देखिए हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे आप फंस गए होंगे, देखिए यहाँ पे फंस गए कि स्क्वायर कहां से आया, स्क्वायर नहीं आएगा। तो हमने आपको बताया यहाँ पे जब किसी बीम पे यूडीएल कार्य करेगा तो उसे हम कर्व में बनाएंगे। ठीक है, तो आइए इसके शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बनाते हैं। पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है। और देखिए यस ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस, यस एफ डी शेयर फोर्स डायग्राम। अब आइए देखिए बी पॉइंट पे हमारा क्या है, बी पॉइंट पे 0 है, 0। उसके बाद ए पॉइंट पे हमारा कितना है, -40, ये 0 है तो मान लीजिए -40 है। ठीक है, उसके बाद ऊपर जाएंगे तो -40, ये हो गया हमारा 0। ठीक, ये हमारा बन गया शेयर फोर्स डायग्राम का मान। अब बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का मान। तो देखिए बी एम डी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए बी पॉइंट पे हमारा 0 है, तो उसके बाद ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे 0 है, ए पॉइंट पे हमारा कितना 80, ये रहा हमारा -80, मेरा 80, ये बन गया हमारा क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का मान। सरल रेखा में नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दे दिया है, एक कैंटिलीवर बीम है, क्या, एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी पूरी लंबाई हमारा कितना है, जिसकी पूरी लंबाई हमारा 6 मीटर है। ठीक है, पूरी लंबाई हमारा कितना है, 6 मीटर है। यूडीएल इस पे एक यूडीएल, एक पॉइंट पे हमारा यूडीएल कितना कार्य कर रहा है, एक पॉइंट पे हमारा यूडीएल न्यूटन पर मीटर का यूडीएल एक पॉइंट पे कार्य कर रहा है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे हमारा यूडीएल कितना कार्य कर रहा है, दूसरे पॉइंट पे हमारा यूडीएल कार्य कर रहा है 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन पर मीटर का यूडीएल कार्य कर रहा है। ठीक है, इसका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालिए। ये यहां से दूरी कितना है, 2 मीटर, और यहां से दूरी इसका कितना है, 4 मीटर। तो चलिए इसका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का मान निकालते हैं। ठीक है, आपको पहले हमने बता चुका, बिना कुछ सोचे समझे ऐसे एक बीम बना लीजिए। उसके बाद क्या करिए, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, दोनों को नोट कर लीजिए यहाँ पे। तो ये पॉइंट हमारा कितना है, 10 गुना 20, 20 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो मेन हमारा पॉइंट है, मेन पॉइंट है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इस पे हमारा क्या कार्य कर रहा है, इस पे हमारा 20 चौके 80 न्यूटन, ये हो गया न्यूटन। यहां से दूरी इसका कितना है, 1 मीटर, 1 मीटर, और यहां से दूरी इसका कितना हो जाएगा, 2 मीटर, यहां से 2 मीटर। ठीक है, आई होप ये आपको बिल्कुल समझ आया होगा। तो आइए चलिए यहाँ पे इसका रिएक्शन फोर्स का मान निकालते हैं, उसके बाद हम शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर ए माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 न्यूटन माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 न्यूटन। तो रिएक्शन फोर्स का मान हमारा क्या आ जाएगा, 100 न्यूटन। ठीक है, अभी हो गया रिएक्शन फोर्स। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालेंगे शेयर फोर्स डायग्राम का मान। शेयर फोर्स एस एफ, कौन सा पॉइंट, इसे पॉइंट ए दे देते हैं, इसे पॉइंट बी और इसे पॉइंट सी। तो आइए एस एफ सी पॉइंट पे आते हैं। तो सी पॉइंट पे हम लेंगे तो क्या कर देंगे, 0। ठीक है, दूसरे सी पॉइंट पे आएंगे फिर भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई बल या तो कोई फोर्स नहीं कार्य कर रहा, नहीं कार्य कर रहा है, ना कोई पॉइंट लोड कार्य कर रहा है, ना यूडीएल का, ना कुछ भी नहीं कार्य कर रहा, तो 0 हो गया। ठीक है, अब आते हैं बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे हमारा क्या है, एस एफ बी, बी पॉइंट में हमारा बीच में कार्य कर रहा है, तो कितना है, -80 न्यूटन का। ठीक है, फिर बी पॉइंट पे आएंगे फिर भी उतना ही कार्य कर रहा है, -80 न्यूटन का। बी पॉइंट पे भी हमारे कितना कार्य कर रहा है, -80 न्यूटन। अब आते हैं ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे क्या होगा, देखिए यस एफ ए, तो कितना हो जाएगा, ए पॉइंट पे आएंगे तो -80 न्यूटन, और न्यूटन माइनस आए -20 न्यूटन।
ठीक है, कितना आ जाएगा -100 न्यूटन। ठीक है, SFA इस डायरेक्शन में आएंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, यहाँ पे टोटल ई होगा -100 न्यूटन। और ये रिएक्शन फोर्स कहाँ कार्य कर रहा है, रिएक्शन फोर्स ऊपर कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 न्यूटन इक्वल 0। देखिए पहला वाला 0 और आखिरी वाला 0 आता है, तो यानी कि हम शेयर फोर्स डायग्राम का मान हम सही निकालते हैं। तो आइए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का मान निकालते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट हम पकड़ेंगे C, तो BMC हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, BMC इक्वल टू 0। अब आते हैं B पॉइंट पे, B पॉइंट का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, तो BMB इक्वल क्या होगा, देखिए बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे पॉइंट लोड कर -80 न्यूटन और गुणे दूरी कितना है 2 मीटर का, कितना आ जाएगा -160 न्यूटन मीटर। ठीक है, BMB का मान निकल गया। अब आते हैं इस पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे, A पॉइंट पे तो कितना आ जाएगा BMA। A पॉइंट पे आएंगे तो कितना आ जाएगा, पहले हम कौन सा पढ़ लेंगे, A 80 -80 न्यूटन, उसके बाद दूरी कितना चल रहा है 2 2 4 गुणे 4 मीटर का। ठीक है, उसके बाद आते हैं A पॉइंट पे, इस पॉइंट पकड़ेंगे -20 न्यूटन गुणे 1 मीटर, कितना आ जाएगा हमारा, जोड़ लीजिए, जो घटाना गुणा भाग करिए। आप कैल्सी का यूज करते रहिएगा, बिना कैल्सी के काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आइए अब इसके शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के मान को बनाते हैं। तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम का मान और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का मान किस प्रकार बनेगा, देखिए बनाते हैं। ये रहा हमारा C पॉइंट, ये रहा हमारा B पॉइंट और ये रहा हमारा A पॉइंट। ठीक है, यह CFD शेयर फोर्स डायग्राम ऊपर प्लस नीचे माइनस। A पॉइंट हमारा A पॉइंट B और ये पॉइंट रहा C। ठीक है, तो आइए देखिए C पॉइंट पे हमारा क्या है, 0 है, C पॉइंट पे भी हमारा 0 है, ये रहा 0। ठीक है, B पॉइंट पे हमारा कितना है -80, ये रहा 0, तो ये रहा मान लीजिए हमारा ये रहा हमारा -80। ठीक है, B पॉइंट पे भी हमारा -80, उसके बाद सब A पॉइंट पे आएंगे तो क्या, A पॉइंट पे हमारा 100 है, तो मान लीजिए 80 है, 13 हमारा 100। ठीक है, उसके बाद क्या है 0 है, ये हमारा बन गया शेयर फोर्स डायग्राम। अब बनाते हैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम किस प्रकार बनेगा, देखिए BMD बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे ऊपर प्लस क्यों लिख रहे हैं और ये नीचे माइनस क्यों लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए सिंबल जो है उसी के आधार पे हम ऊपर प्लस और नीचे माइनस लिख रहे हैं। ठीक है, आप जब सिंपली सपोर्टेड बीम पढ़ेंगे उसमें हम आपको रिएक्शन फोर्स RA और RB का मान जब निकालेंगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा ऊपर प्लस और नीचे माइनस का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए आइए C पॉइंट पे हम निकालते हैं। C पॉइंट पे हमारा क्या है, C पॉइंट पे हमारा 0 है, B पॉइंट पे कितना है, B पॉइंट पे हमारा -160। ठीक है, तो यहां से हम ये रहा हमारा 100 -160। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट पे आते हैं तो ये रहा हमारा -160, तो उसके बाद 360 किस प्रकार बनेगा, देखिए ये रहा हमारा 360। ये हमारा बन गया शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का मान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे दिया, अगला क्वेश्चन दे दिया एक कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, जिसपे यूरियल कितना कार्य कर रहा है, जिसपे यूरियल 30 न्यूटन पर मीटर का कार्य कर रहा है। ठीक है, उसकी दूरी कितना है, उसकी दूरी हमारा दे दिया है 2 मीटर। दूरी कितना है 2 मीटर, कितना का यहाँ पे यूरियल कार्य कर रहा है, यहाँ पे 30 न्यूटन पर मीटर का यूरियल कार्य कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना पॉइंट लोड कार्य करेगा, यहाँ पे हमारा बी पॉइंट पे हमारा 20 न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है। ठीक है, और सी पॉइंट पे हमारा कितना न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है, सी न्यूटन पे हमारा सी पॉइंट पे हमारा 10 न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये RA रिएक्शन फोर्स ऊपर कार्य करता है, RA ए पॉइंट बी और ये रहा हमारा पॉइंट सी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है,
यदि आपको पहले हमने बता चुका है, जब आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप सिंपल से, जितना यूडीएल का नहीं समझ आ रहा है तो आप साइड में एक क्वेश्चन बना लीजिए। क्या करना है, एक बीम बना लीजिए, ये वाला इतना यूडीएल का उठा करके यहाँ पे बना लीजिए। ठीक है, यूडीएल का यहाँ पे उठा के बना लेंगे तो कितना है, देखिए कितना कार्य कर रहा है, 30 का तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 गुना 60, तो ये रहा हमारा 60। यहां नहीं समझ आ रहा है तो ये बना लीजिए 60। यहां से दूरी कितना है, आधा आधा 1 मीटर का हो जाएगा, ये यूडीएल हट जाएगा यहां से, सिंपल में हो गया है, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो न्यूटन में होगा तो यहाँ पे न्यूटन लिख देंगे, मात्रक विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखिए रिएक्शन फोर्स इसका निकालते हैं, कितना हो जाएगा, Ra माइनस 10 न्यूटन माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 60 न्यूटन। टोटल कितना हो जाएगा, Ra बराबर हमारा हो जाएगा 60 30 90, कितना हो जाएगा 90 न्यूटन रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स हमारा हो जाएगा यहाँ पे 90। अब चलिए इसका शेयर फोर्स का मान निकालते हैं। शेयर फोर्स का मान क्या होगा, देखिए सी पॉइंट निकालेंगे तो इसे एस एफ सी, तो 0 कर देंगे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट निकालेंगे सी पे एस एफ सी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 10 न्यूटन। अब आइए बी पॉइंट पे निकालते हैं एस एफ बी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 10 न्यूटन माइनस 0, उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एस एफ बी माइनस 10 न्यूटन। उसके बाद यहाँ पे कितना पॉइंट लोड कार्य करा, माइनस 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन कितना हो जाएगा माइनस 30 न्यूटन। अब आइए ए पॉइंट पे शेयर फोर्स का मान निकालते हैं, एस एफ है, तो ए पॉइंट में निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये रहा माइनस 10 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन माइनस कितना हो जाएगा 60 न्यूटन, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 माइनस 90 न्यूटन। अब आइए एस एफ ए दूसरे डायरेक्शन में निकालेंगे, क्या हो जाएगा माइनस 10 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन माइनस 60 न्यूटन माइनस कितना है प्लस 90 न्यूटन। रिएक्शन फोर्स ऊपर कार्य कर रहा है ना, तो प्लस में बनेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे टोटल 0। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, नहीं समझ आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर से आपको एक क्वेश्चन दोबारा बता दिया जाएगा जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा शेयर फोर्स का मान। अब निकालते हैं बेंडिंग मूवमेंट का मान। तो देखिए बेंडिंग मूवमेंट का मान कैसे बनेगा, देखिए बी एम कौन से पॉइंट को लेंगे, सी पॉइंट को, सी इक्वल 0, बिना कुछ सोचे समझे बेंडिंग मूवमेंट का जो मान निकालते हैं, पहला पॉइंट हम उसे क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं, ये हो गया हमारा 0। अब आइए बी पॉइंट पे आते हैं, बी पॉइंट पे निकालेंगे क्या आ जाएगा बी एम बी। ठीक है, यहाँ पे दूरी कितना है, ये रहा 2 मीटर का दूरी, और ये हमारा कितना है 1 मीटर का दूरी पे है, 1 मीटर की दूरी पे कितना हो जाएगा माइनस 10 गुणे 1, बी पॉइंट पे लेंगे तो कितना हो जाएगा न्यूटन न्यूटन मीटर। अब आइए ए पॉइंट पे निकालते हैं, तो ए पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा बी एम ए। यहाँ पे आप विशेष सावधानी से क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए यहाँ पे दूरी कितना हो जाएगा 2 1 3 गुणे 10 माइनस 10 गुणे 3, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इस पे आते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 न्यूटन गुणे दूरी कितना है यहाँ से 2 मीटर। ठीक है, कितना है 2 मीटर का। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 गुना, यहाँ देख लीजिए 60 माइनस 60 न्यूटन गुणे दूरी कितना है 1 मीटर। तो सॉल्व करिए, इसे कितना हो जाएगा, वेरी वेरी सिंपल, यहाँ पे ना कोई लोचा रहेगा। यदि यहाँ पे आप सॉल्व एलिजिबल हो चुके हैं, आपका प्रैक्टिस हो गया है ज्यादा, तो यहाँ यहीं पे कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 60 न्यूटन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मीटर, और यहाँ पे 1 मीटर। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा माइनस 30 माइनस 40 और माइनस 60। ठीक है, कितना हो जाएगा 60 40 100 यानी कि माइनस 130 न्यूटन मीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम के मान को बनाते हैं। ऊपर प्लस नीचे माइनस, यस एफ डी शेयर फोर्स डायग्राम। ये हमारा पॉइंट ए पॉइंट बी और ये पॉइंट रहा हमारा सी। ठीक है, ए बी सी।
तो चलिए देखिए सी पॉइंट पे हमारा क्या है, सी पॉइंट पे हमारा 0 है तो इसे हम 0 कर देंगे, ये रहा 0। अब सी पॉइंट पे हमारा कितना -10, ये रहा हमारा -10। अब आते हैं बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे हमारा कितना है 10 ही है, ठीक है, ये रहा 10। बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे कितना है 30 है, तो ये रहा हमारा 10, तो ये मान लीजिए 20 है, ये हो गया, ठीक है 30। उसके बाद ए पॉइंट पे हमारा कितना, ए पॉइंट पे 90 है, ये रहा हमारा 30, तो 90 हमारा कितना होगा, ये रहा हमारा 90 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये होगा 0, ये बन गया शेयरफोर्ड डायग्राम। अब बढ़ते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की ओर। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बनाते हैं। यहाँ पे आप विशेष सावधानी बरतिएगा क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं, ठीक है। बी एम डी ज्यादातर बच्चे यही गलत करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई यूडियल लाइन कार्य कर रहा है, यहाँ पे यूडियल नहीं कार्य करेगा तो हम क्या करेंगे, सरल रेखा में बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को। तो चलिए सी पॉइंट पे हमारा क्या है 0, सी पॉइंट पे 0 का, बी पॉइंट पे हमारा कितना बीएमबी, बी पॉइंट पे कितना है, बी पॉइंट पे हमारा -20, ये रहा हमारा -20। देखिए ये सरल रेखा में हमने बना दिया, ठीक है। सिंपली रेखा में ए पॉइंट पे हमारा कितना -130, ये हमारा 20 है, तो उसके बाद हमारा 130 कितना होगा, ये नीचे होगा, ये बन गया। ये सरल रेखा में है, यहाँ आप लिख देंगे कर्व। नहीं यदि आपको समझ आ रहा सीधा फ्री हैंड जब बना रहे हैं तो लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे सरल रेखा में, यदि आपको दिक्कत हो रहा होगा तो, ठीक है। यदि एग्जामिनर को नहीं समझा पा रहे हैं तो इस तरह लिख दीजिए, वो समझ जाएगा। नहीं स्केचिंग हो पा रहा है अच्छे से तो, ठीक है। यदि आपका प्रैक्टिस अच्छे से रहेगा तो स्केचिंग तो होगा ही अच्छे से, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हो गया हमारा कैंटिलीवर बीम पे यूडियल और यूवीएल कार्य कर रहा है। आप सिंपली सपोर्टेड बीम को लेकर के मिलते हैं, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम को लेकर के मिलते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है।